गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 5। इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर नंबर 5। चलिए बेटा, डायरेक्ट दो क्वेश्चन अभी बचे हुए थे। प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल ही कराया है, दो न्यूमेरिकल और बच गए थे बेटा। इसको भी सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे इनफाइनाइट प्लेन शीट पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लार्ज शीट फॉर नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। तो पहला क्वेश्चन ये देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट पी। यहाँ पे पॉइंट पी है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू पॉइंट पी। और यहाँ पे है बेटा एक आपके पास इनफाइनाइट रॉड, ये वाला है बेटा आपके पास इनफाइनाइट रॉड। ये देखिए ये वाला है आपके पास इनफाइनाइट रॉड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। इनफाइनाइट रॉड के कारण पी पॉइंट पे क्या होता है बेटा, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर 2k लेमडा। अगर इसका लेमडा गिवन है 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। ये किस फॉर्म में होता है बेटा? सर ये स्केलर फॉर्म में होता है। अगर इसका यूनिट वेक्टर लगाना होगा तो सर यूनिट वेक्टर लगा करके, सर अगर यहाँ पे मान लेते हैं O है और O और P, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा और अगर इसको यूनिट वेक्टर लगाना होगा तो क्या लगा देंगे बेटा? OP यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। चलिए 2k का वैल्यू आपको पता है बेटा, लेमडा गिवन होगा R। आर कैसे निकालेंगे बेटा? आर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते हैं सर। देखिए आर वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 3 आर वेक्टर बोले चाहे ओपी वेक्टर बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा? 3 माइनस जीरो इंटू आई प्लस 4 माइनस जीरो इंटू जे, 4 माइनस जीरो इंटू जे प्लस 7 माइनस 7 इंटू के, प्लस 7 माइनस 7 इंटू के। तो आर वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3i प्लस 4j। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा सर? इसका मॉडुलस हो जाएगा 5। कैसे बेटा? √3² प्लस 4² इज इक्वल टू 5। तो यहाँ तो हो गया बेटा 5 r इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? OP वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ OP, वही आ रहा r वेक्टर बराबर OP। तो क्या आ जाएगा बेटा? 2k लेमडा डिवाइडेड बाई 5 इंटू OP वेक्टर। OP वेक्टर कितना आ जाएगा बेटा? 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस। ये आपका आंसर हो गया इलेक्ट्रिक फॉर्म का, इलेक्ट्रिक फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक ऑब्जर्वेशन देखना बेटा। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ये जेड कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट है ना बेटा? जेड कोऑर्डिनेट से क्या आ रहा है? इंडिपेंडेंट। देखो तो बेटा कोई के का टर्म आया है? नहीं सर, के का टर्म क्यों नहीं आया है? क्यों नहीं के का टर्म आया बेटा? अगर ये 7 7 रहता, अगर इसके ऊपर भी जाओ तो 8 8 रहता। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जेड डायरेक्शन में है तो ये जेड कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एक पॉइंट देखना बेटा, छोटा हो सकता है, देखो विजिबिलिटी है कि नहीं। ऑल द पॉइंट्स ऑन अ लाइन पैरेलल टू इनफाइनाइट वायर। अगर मान लेते हैं जेड में है तो ये जेड के पैरेलल की बात कर रहा है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऑल द पॉइंट्स ऑन अ लाइन पैरेलल टू इनफाइनाइट वायर विल हैव इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स ये बोलना चाह रहा है अगर ये 7 7 होता, अगर आपसे पूछा जाता 3 4 8 पे, तो भी आपका आंसर क्या होता बेटा? यही होता। अगर आपसे पूछा जाता 3 4 -3 पे, तो भी आपका आंसर क्या होता बेटा? सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होता। क्यों? क्योंकि सर जिस कोऑर्डिनेट में है उस कोऑर्डिनेट से वो क्या हो जाता है बेटा? इंडिपेंडेंट हो जाता है। अगर जेड के पैरेलल में है तो जेड से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, वाई में है तो वाई से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और अगर वायर एक्स में है तो एक्स के कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आप कहीं पे भी निकाल लो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। अच्छा क्वेश्चन था। ऑल द पॉइंट्स ऑन ए लाइन पैरेलल टू इनफाइनाइट वायर विल हैव इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वायर जेड डायरेक्शन में था तो जेड कोऑर्डिनेट से ये क्या हो गया बेटा? इंडिपेंडेंट हो गया। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव भी होगा, अच्छा क्वेश्चन है वो भी। देखिए नीचे है, क्या है बेटा? टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये भी इनफाइनाइट है बेटा, ये भी इनफाइनाइट है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड क्रॉस ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड क्रॉस, आपस में क्रॉस कर रहा है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस पे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बोल रहा है बेटा? आपका थीटा। ये बोलना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? थीटा। चलिए ये भी लेमडा है,
ये भी क्या दिया है बेटा लेमडा, इसका भी लेमडा दिया है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ये थीटा होगा बेटा तो ये वाला देखिए बेटा एक्स कोऑर्डिनेट पे ये वाला एंगल ले लो बेटा θ/2 और ये वाला भी एंगल ले लीजिए θ/2 क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थीटा दे चुका है। तो यहाँ पी पॉइंट पे निकालना है। अब बताइए बेटा ये वाला वायर है तो हमको कौन सा कोऑर्डिनेट चाहिए, हमको कोऑर्डिनेट कौन सा चाहिए परपेंडिकुलर करने के लिए? सर इसका परपेंडिकुलर करने के लिए हमको ये वाला चाहिए। इसके लिए परपेंडिकुलर वाला कौन चाहिए बेटा? ये वाला चाहिए। सर आराम से सॉल्व हो जाएगा। इस वायर के लिए देखिए बेटा, इस वायर के लिए ये वाला अगर डिस्टेंस क्या है बेटा x है तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा x cos θ/2 और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा x sin θ/2। कोई दिक्कत नहीं है सर। उसी तरीक़ा से इधर वाला में आ जाओ बेटा, अगर इधर वाला में देखिएगा तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर x cos θ/2 और ये हो जाएगा सर x sin θ/2। ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है सर 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r और r क्या ले लेंगे हम लोग, क्या बोल ले लेंगे बेटा 2k लेमडा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा x sin θ/2। कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बस जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। डायरेक्शन, डायरेक्शन देखिए बेटा, इसके लिए डायरेक्शन सर यहाँ पे हो जाएगा और इसके लिए डायरेक्शन सब दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एंगल का खेल, एंगल का खेल देखो बेटा, ये हो गया E और ये वाला भी हो गया बेटा E। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो बेटा आपके सामने होगा ये θ/2, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस θ/2 तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 90 माइनस θ/2। कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बोले ये θ/2, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस θ/2, ये 90 माइनस θ/2 तो ये भी 90 माइनस θ/2। आप ये भी बोल सकते हैं कि सर ये θ/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सर हो गया θ/2 90 माइनस θ/2 तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा θ/2, ये θ/2 तो ये भी θ/2, तो ले लो बेटा ये भी θ/2। और सिमिलरली इधर वाला केस में भी आप समझ गए होंगे, ये θ/2, ये 90 तो ये क्या हो गया बेटा 90 माइनस θ/2, ये 90 माइनस θ/2 तो ये भी 90 माइनस θ/2 तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा θ/2। एक बार आप कॉपी पेन पे करके देखिएगा बेटा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे θ/2 लिए, बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा E cos θ/2 और इधर भी क्या हो जाएगा बेटा E cos θ/2 और इसका y कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा सर E sin θ/2 और इसका भी y कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा बेटा E sin θ/2। मत नेट फील्ड एट P पे कितना हो गया बेटा, एट P पे कितना हो गया, ऊपर वाले डायरेक्शन में कितना हो गया बोलो 2E sin θ/2। कोई दिक्कत नहीं है 2E sin θ/2 और डायरेक्शन क्या होगा बेटा जे डायरेक्शन में होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में लेकर के चल रहे हैं तो जे में होगा। अब क्या होगा बेटा 2E का वैल्यू क्या लिखेंगे बताइए। E का वैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हैं, कितना है बेटा 2k लेमडा डिवाइडेड बाई x sin θ/2 और मल्टीप्लाई भी क्या है बेटा sin θ/2। तो sin θ/2 से sin θ/2 चला जाए 4k लेमडा डिवाइडेड बाई x। मैग्नीट्यूड फॉर्म में, डायरेक्शन के फॉर्म में करना है, आप जे वेक्टर लगा दो बेटा। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से ऑब्जेक्टिव आता है इस टाइप के दो वायर को परपेंडिकुलर करने पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बेटा चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसी में है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यही है कि अगर पार्ट 2 में अगर इसको माइनस लेमडा कर दिया जाए तो, अगर इसको माइनस लेमडा कर दिया जाए मतलब सर किसकी बात कर रहे हैं, सर इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप इसको माइनस लेमडा कर दिया जाए तो माइनस लेमडा अगर कर दोगे तो बेटा क्या चेंज आएगा, अभी सोच करके बताओ कि क्या चेंज आने वाला है। सर इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यही जाएगा θ/2 पे। लेकिन सर अब ये चूंकि माइनस हो चुका है, ये माइनस आ चुका है, ये माइनस, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ना होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा अंदर की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अंदर की तरफ होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा सर ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा बेटा, ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। एंगल देख ले, एंगल क्या हो जाएगा θ/2, ये 90 तो ये 90 माइनस θ/2 तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा θ/2। मतलब हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना दिया बेटा θ/2।
कोई दिक्कत नहीं है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो इधर जा रहा था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इधर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गया, एंगल देखना था, एंगल आराम से θ/2 90 90 माइनस θ/2 θ/2। अब बताओ तो बेटा क्या होगा सर, अब इस बार क्या हो रहा है सर, ई साइन θ/2 ऊपर और नीचे क्या हो गया सर, ई साइन θ/2 इसके कारण, और इधर क्या हो गया बेटा, ई कॉस θ/2 और ये भी क्या हो गया बेटा, ई कॉस θ/2। तो सर अब ई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे 2e कितना हो गया बेटा, कॉस θ/2। और अगर वेक्टर लगाना है तो वेक्टर लगा दीजिए बेटा, आई वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2e, अच्छा e का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे, e बराबर क्या था बेटा, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r। r क्या होगा, x साइन θ/2, यहाँ के लिए भी क्या होगा, x साइन θ/2। तो 2k लेमडा डिवाइडेड बाई x साइन θ/2 और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, cos θ/2 आई कैप। तो कितना हो जाएगा बेटा, आंसर बताइए, 4k लेमडा डिवाइडेड बाई x cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो क्या होगा बेटा, cot θ/2 और डायरेक्शन क्या है बेटा, आई वेक्टर। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वहाँ पे क्या था, साइन साइन कट जा रहा था, यहाँ पे साइन साइन नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि साइन ऑपोजिट कर दिया, माइनस साइन। क्लियर हो गया बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे बेटा इनफाइनाइट, अब हम लोग चलेंगे इनफाइनाइट प्लेन सीट में, इनफाइनाइट प्लेन सीट में। अब पहले ये सोचो कि इनफाइनाइट प्लेन सीट बनता कैसे है, कैसे इनफाइनाइट प्लेन सीट बनेगा, हम ऑलरेडी बना चुके हैं ताकि टाइम बर्बाद नहीं हो। बेटा एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लिए, एक के बगल में एक, 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 एक के बगल में एक। तो इसे ऐसा कैसा बन जाएगा शेप बेटा, सर ये क्या बन जाएगा, चूंकि आप इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से बनाए हैं इसलिए अब ये सीट के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सीट के फॉर्म में। जस्ट लाइक सोचो, आगे बताएंगे, रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग 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 करते 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 क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे डिस्क बन जाएगा। समझ में आया ना, रिंग 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 क्या बन जाएगा, डिस्क। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, 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 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो ये किसका शेप बन जाएगा बेटा, इनफाइनाइट प्लेन सीट का। क्लियर हो गया सर, ये समझ में आ गया इनफाइनाइट प्लेन सीट, इनफाइनाइट सीट प्लेन सीट आप कैसे बनाए हैं। इसका विड्थ अभी लिए हैं बेटा हम W। समझ में आ रहा, विड्थ का मतलब क्या, इधर वाला इनफाइनाइट है, इधर वाला इनफाइनाइट है, लेकिन ये वाला तो विड्थ है ना, ये वाला विड्थ कितना हो गया, W। अब आपको निकालना है सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है एट पॉइंट P पे। ये तो क्लियर हो गया बेटा, कैसे बना है प्लेन सीट, यस सर क्लियर हो गया। और सुनो बेटा ध्यान से, अभी जो आपको निकालना है इनफाइनाइट प्लेन सीट पे, अभी आपको निकालना है इस वे में। देखो बेटा ये है आपका, ये हो गया, और आपको निकालना है बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है r, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है। इस तरीक़े से वे मीन्स सारा मामला बोर्ड पे ही है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब कुछ, ये सब कुछ बोर्ड पे ही है। मतलब अभी जो हम लोग निकालेंगे वो निकालेंगे सेम प्लेन में, और या निकालेंगे 2D प्लेन में। आगे समझाएंगे 3D प्लेन किस तरीके से होगा। अभी तो बात समझ में आ गया सर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। चलो बेटा अब आपको भी समझ में आ रहा होगा, इस वायर के वजह से 2k लेमडा बाई कुछ डिस्टेंस, यहाँ के वजह से कुछ और डिस्टेंस, यहाँ के वजह से कुछ और डिस्टेंस। लेमडा गिवन है, लेमडा क्या गिवन है, चूंकि अब ये एरिया बन गया तो इसका सिग्मा गिवन है। अब लेमडा गिवन नहीं होगा, अब सिग्मा गिवन होगा। लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पता है बेटा, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r। ये आर हमेशा चेंज हो रहा है कि नहीं सर, ये चार हमेशा चेंज हो रहा है। तो ऐसे जब चेंजिंग के लिए क्या बताए थे मेथड, कि सर एक्स डिस्टेंस पे आप जा करके एक लॉन्ग वायर ले लो जिसका थिकनेस क्या है बेटा, dx। तो एक्स डिस्टेंस पे क्या ले लिए जा करके बेटा, dx। एक्स डिस्टेंस पे हम लोगों ने dx का एलिमेंट कट कर लिया। अब वहाँ पे ड्यू टू एक्स डिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया बेटा, सर आता है 2k लेमडा डिवाइडेड बाई x। कोई दिक्कत नहीं है, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई x, x के चलते dx ले लिए बेटा हम लोग। अब ये बताइए, चूंकि अब तो ये एरिया यहाँ पे आ गया, आपको याद है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या था,
चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से चार्ज कितना हो जाएगा सर, लेमडा इंटू एल। यहाँ से चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। अब देखो बेटा लेमडा को बहुत बार यूज आएगा अभी आगे, लेमडा को किस तरीके से सिग्मा में चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेमडा को किस तरीके से सिग्मा में चेंज करेंगे। मान लेते हैं ये लॉन्ग वायर है जिसका लेंथ है एल, जिसका लेंथ है एल। तो अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में बात करें तो इसके पास टोटल चार्ज हो जाएगा। इसकी बात कर रहे हैं बेटा, ये वाला के ध्यान से दीजिए, देखिएगा इसके वाले की बात कर रहे हैं हम। तो इसके लिए लेमडा और इंटू लेंथ आप क्या ले लिए, एल सर। लेकिन सर ये सिग्मा के फॉर्म में लेकर के आइए। तो ठीक बेटा, जब सिग्मा लेकर के आएंगे तो एरिया लेकर के आना पड़ेगा, और एरिया के लिए ये एल हो गया और ये पतला सा थिकनेस क्या हो गया, डी एक्स। तो एरिया क्या हो जाएगा, सिग्मा एल इंटू डी एक्स। एल से एल कटा बेटा, तो लेमडा बराबर क्या यूज कर लेंगे, सिग्मा इंटू डी एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन कि लेमडा बराबर क्या हो गया सर, यहाँ पे लेमडा बराबर सिग्मा इंटू डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, हटाइए इसको बेटा, लेमडा बराबर सिग्मा इंटू डी एक्स। चलिए आगे देखिए, तो ये x के कारण आया है बेटा, तो यहाँ पे एलिमेंट्री डी आएगा x के डी एक्स पे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डी। तो डी बराबर कितना हो गया सर, छोटे एलिमेंट के कारण किया है 2 के लेमडा। लेमडा के जगह पे क्या कर दिए बेटा, सिग्मा इंटू डी एक्स, और पहले से x था, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, 2 बाहर, के बाहर, सिग्मा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। अब बताइए कि लिमिट क्या पुट करेंगे सर। सबसे पहला एलिमेंट आप क्या ले सकते थे, ये वाला, मतलब उसका डिस्टेंस क्या था सर, r। और सबसे लास्ट वाला अपर लिमिट कहाँ पे चले जाएंगे, सबसे लास्ट में यहाँ पे ले सकते थे। तो अब इसका P पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, ये तो R हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, W। मीन्स ये हो गया R प्लस W। तो कितना आंसर आ गया बेटा, 2k सिग्मा, और dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग बेस में e, इसी को बोलते हैं ln। तो ln क्या हो गया बेटा, R से लेकर के R प्लस W। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 2k सिग्मा ln R प्लस डब्ल्यू माइनस ln R। और ये लॉग का प्रॉपर्टी होता है बेटा, लॉग a माइनस लॉग b। तो क्या हो जाएगा, लॉग a डिवाइडेड बाई b, ln R प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आपका R हो गया। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया है पॉइंट P पे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P के पे क्या आ गया, 2k सिग्मा ln R प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई R। आप इसको 1 प्लस के फॉर्म में भी कर सकते हैं, R बाई R प्लस डब्ल्यू बाई R, यही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा कि अभी जो हम लोग सॉल्व किए हैं ये हो गया आपका इन्फानाइट लॉन्ग वायर, इन्फानाइट लॉन्ग वायर। इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मतलब सारा का सारा बात एक ही प्लेन में हो रहा, 2D प्लेन में हो रहा, इसलिए इसके रिजल्ट ये हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ध्यान रखना, ये 2D है। ये जो पॉपुलर बहुत ज़्यादा है ये है 3D वाला रिजल्ट। सर ये 3D वाला समझा दीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब हम समझा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लार्ज सीड नॉन कंडक्टिंग इन नेचर। ठीक है सर, हो गया। आगे देखिए, हटा बेटा इसको, हटाइए सर। चलिए बेटा, अब जो केस बोल रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लार्ज सीट। सर पहले इसका मीनिंग आपको समझा रहे बेटा कि इसका मीनिंग क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे कहाँ पे पूछ रहा है, अब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे पूछ रहा है, देखो बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे ऐसे पूछ रहा है, यहाँ पे ये देखिए बेटा, अब आपसे ये पूछ रहा है, ये देखिए आप पहले यही वाला है बेटा, ये बिल्कुल बीचों बीच में है। अब देखिए ऐसे पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे इसको इस तरीके से रहने दो, ठीक है बेटा। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, समझ में आ रहा ना। इस सीट के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब बताओ तो सिचुएशन क्या हो गया, सिचुएशन क्लियर है ना बेटा। ये देखिए, ये यही आपके पास सीट है, ये क्या है बेटा, आपके पास सीट है, प्लेन सीट है, और यही प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछ रहा है बेटा, यहाँ पे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सीट यहाँ पे, मतलब कौन सा डी हो, 3D हो गया बेटा। ये देखो, ये प्लेन अलग और ये प्लेन अलग, मतलब कहाँ पे हम लोग डील करेंगे बेटा, इसको डील करेंगे हम लोग 3D में। कैसे डील करेंगे अब देखते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसका विड्थ है W। हालांकि अभी एक क्वेश्चन कराएंगे बेटा, मैक्सिमम लोग W डायरेक्टली टेंड्स टू इन्फिनिटिव लेकर के चलते हैं और इसके रिजल्ट आ जाते हैं E बराबर सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
नीट के लिए तो फिर भी ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट से काम चल जाएगा, या थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाएगा तो भी कॉन्सेप्ट से चल जाएगा। जेई कहाँ पे अंदर जा करके क्वेश्चन पूछ देगा किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट को बना रहे हैं, धीरे धीरे करके सब अप्रोच करेंगे। अब इसको गॉस से बनाने के लिए गॉस लॉ जब पढ़ाएंगे तो देखिएगा ये प्रॉब्लम बनाने में हार्डली 2 मिनट लगेगा, हार्डली 2 मिनट, और अभी मेरा कम से कम 10 मिनट ये टाइम लेगा। चलिए समझाना शुरू कर देते हैं। ये एक प्लेन है बेटा और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर जगह से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा, हर जगह वेरी करेगा, डिस्टेंस चेंज होते जाएगा। तो अब देखो बेटा, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे dx का स्ट्रिप इधर भी कट कर लिए, x डिस्टेंस पे dx का स्ट्रिप यहाँ भी कट कर लिए। देखिए बेटा, यहाँ से हमने एक एलिमेंट लिया जो कि चला गया क्या बेटा d, और वही इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण है, मतलब 2k लेमडा भी लेकर के चलेंगे, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई r। वो r देखेंगे कौन सा r होगा भी, ठीक है बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि ये r हो गया, अगर ये आपका r हो चुका है और उसके बाद ये x हो चुका है, देखो बेटा सब 3D में आएगा। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता हो जाए। ये देखना बेटा, ये r डिस्टेंस आ रहा, ये डिस्टेंस r आ रहा, और ये वाला डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब आपको लगेगा सर ये तो ये डिस्टेंस है ना, अरे 3D में करके सोचो ना, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस x है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आ रहा ना बात समझ में, फिर से समझाए इसको। ये देखिए बेटा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये r है, और ये वाला जो डिस्टेंस है x है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक सर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब ऐसे देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि x तो यहाँ पे है और r उसके परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे r और यहाँ पे x दोनों लग रहा है कि सर एक ही टाइप से है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये r है बेटा और x तो इधर है, r आपके तरफ है तो x किधर है बेटा, इस साइड में है। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए देखिए बेटा, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसी तरीके से इस वाले स्ट्रिप के लिए भी कर देते हैं बेटा, और ये एंगल मान लेते हैं हो गया थीटा। तो यहाँ वाले स्ट्रिप के लिए भी क्या हो जाएगा सर, यहाँ वाला के लिए सर डी इधर चला जाएगा, और ये वाला भी एंगल ले लीजिए बेटा ठीक ठाक, चूँकि एक्स दोनों सेम है तो थीटा दोनों सेम होगा। ये थीटा तो ये भी थीटा। तो बताओ कौन सा कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाएगा बेटा, डी ई साइन थीटा, और इधर भी क्या हो जाएगा बेटा, डी ई साइन थीटा। डी साइन थीटा का कंपोनेंट क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो इधर क्या बचा बेटा, डी ई कॉस थीटा, और ये भी क्या हो गया बेटा, डी ई कॉस थीटा। तो मतलब सर आप बोल सकते हैं कि ई नेट जो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, चूंकि सभी एलिमेंट के लिए आएगा, डी ई कॉस थीटा आएगा बेटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ आएगा, डी ई कॉस थीटा के लिए। ठीक है सर, इसका लिमिट बता सकते हो। अच्छा, डी का वैल्यू तो लिख ही देते हैं, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया बेटा यहाँ पे कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ आएगा सर, देखो तो बेटा चूंकि आप आधा आधा कर दिए ना, तो w पूरा है तो इधर जाएगा -w/2 और इधर जाएगा +w/2, मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा -w/2 से लेकर के +w/2 तक। कोई दिक्कत नहीं है, आधा इधर सर आधा उधर। अब सुनो बेटा, इसका सिग्मा दिया हुआ था, लेमडा तो सर गिवन ही नहीं था, इसका सिग्मा गिवन था। तो अभी जस्ट बताए थे ना, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू डी एक्स। ठीक है सर, करिए माइनस अभी लिमिट तो आपको क्लियर ही हो गया, 2k लेमडा सिग्मा इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, कॉस थीटा इससे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बताना बेटा क्या होगा, ये r, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा बोलना, 2k सिग्मा r इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो बेटा, अब आगे देखिए, x बाई आर आप ऊपर से देख करके चलो तो बेटा, अगर टॉप व्यू अगर करें, अगर आप इसका टॉप व्यू देखिएगा तो ये वाला पूरा का पूरा तो सर W हो गया। देखना बेटा, ये पूरा का पूरा तो W हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया सर, x,
यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया बेटा x, और ये यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया r। यहाँ चूँकि आपको P पॉइंट पे पूछ रहा है ना, ये पॉइंट P पे, और ये डिस्टेंस हो गया x और ये डिस्टेंस हो गया x। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा बेटा। तो अभी एंगल जो आप कॉस थीटा लिए हैं बेटा, तो कॉस थीटा बराबर r√r² प्लस x², मतलब यही थीटा ले रहे हैं बेटा, यही थीटा ले रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा x डिवाइडेड बाई r क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई r ये हो जाएगा बेटा tan थीटा। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा r tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर r tan थीटा, तो dx बाई डी थीटा कितना आएगा, dx बाई डी थीटा हो जाएगा सर r, और tan थीटा का होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर का क्या हो जाता है, और tan थीटा का क्या होगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा। तो dx बराबर क्या हो जाएगा बेटा r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब सर क्यों निकाले dx, चूँकि देखो बेटा यहाँ पे dx था, कोई दिक्कत नहीं है। तो करो 2k सिग्मा r, और dx के जगह पे क्या लिख दोगे बेटा r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब आ जाइए बेटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का मतलब r² tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे सॉल्व करें बेटा, r स्क्वायर अगर कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आपको भी पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब इसी को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब देख बेटा r से r कैंसिल, r स्क्वायर r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो बताओ बेटा क्या हो गया, तो इन अंदर में हो गया सर 2k सिग्मा और सब कट करके लास्ट में क्या बचा है डी थीटा। देखो कितना स्मॉल रिजल्ट आ गया, और नीचे का तो सब कैंसिल, r स्क्वायर सेक स्क्वायर सब कैंसिल हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करोगे बेटा, -w/2 से +w/2, कोई दिक्कत नहीं है। और भी मेथड है, आप इसको कॉस थीटा को एज इट इज लेकर के चलो। जब कॉस्ट क्लियर कॉन्सेप्ट है ना, दो मेथड बहुत ज़्यादा करेंगे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो 2k सिग्मा इंटू डी थीटा हटाए बेटा, ठीक है सर हटाइए। अब देखिए ये टॉप भी आपका एकदम क्लियर हो गया होगा सर। ऊपर से अगर देखेंगे तो कैसा शेप होगा, पूरा W ये x r डिस्टेंस पे निकालना है। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आ गया सर, नेट अच्छा यहाँ पे क्या था बेटा, याद करो x/r बराबर क्या किए थे बेटा tan थीटा, ठीक है। तो ई नेट बराबर कितना आ गया सर 2 बाहर k बाहर सिग्मा बाहर, अंदर में क्या हो गया डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, लो पूरा कर, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा डी थीटा, तो और डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा सर थीटा, और थीटा का लिमिट कहाँ से कहाँ -w/2 से लेकर के +w/2। अब सर थीटा में तो हमेशा हम लोग सुने हैं कि एंगल आएगा π/2 π/4 π/3, सर ये लिमिट कैसे पुट कर दे, अब थीटा की जगह पे ये कहाँ पुट कर पाइएगा, नहीं पुट कर पाइएगा, कोई बात नहीं। क्या बताया था बेटा अभी, tan थीटा बराबर x/r, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा tan इनवर्स x/r, tan इनवर्स x/r हो जाएगा। तो देखो तो बेटा अब तो पुट कर देंगे 2k सिग्मा, थीटा के जगह पे लिख देंगे बेटा tan इनवर्स x/r, और लिमिट कहाँ से -w/2 से +w/2। अब x में तो आप w/2 पुट कर सकते हैं कि नहीं, बहुत आराम से, बहुत इजीली पुट कर सकते हैं सर। बताओ बेटा क्या होगा जल्दी, अच्छा एक्सप्रेशन आएगा, देखिए क्या आएगा बेटा 2k सिग्मा tan इनवर्स क्या होगा बेटा w/x बराबर पुट करें w/2r माइनस tan इनवर्स -w/2r, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2k सिग्मा माइनस करके क्या हो जाता है प्लस, तो कितना हो जाएगा सर 2 tan इनवर्स w/2r। अच्छे से लिखते हैं 4k सिग्मा tan इनवर्स w/2r। ये एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ एट पॉइंट P पे, एग्जैक्ट, ये राइट आंसर है बेटा, ये राइट आंसर है। अच्छा डायरेक्शन तो आप दे ही लोगे कि कौन सा डायरेक्शन आएगा, आई डायरेक्शन। अब यहां से अजम्पशन लेते हैं, यहां से अजम्पशन लेते हैं, और ट्रस्ट करो बेटा लोग डायरेक्टली अजम्पशन मान के ही बना लेते हैं। अभी हम भी सॉल्व कराएंगे, देखोगे अजम्पशन मान करके हम भी सॉल्व कराएंगे। अब अजम्पशन मान लो कि W टेंड्स टू इन्फिनिटिव, मतलब सर इधर भी इन्फिनिटिव और इधर भी इन्फिनिटिव, तो W टेंड्स टू इन्फिनिटिव, तो क्या हो जाएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे 4k सिग्मा tan इनवर्स, जैसे पुट करोगे इन्फानाइट तो सब क्या हो जाएगा इन्फानाइट, और याद है
tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री या पाई बाई 2 बराबर क्या होता है, इन्फिनिटिव। तो कितना आंसर आ जाएगा सर, 4k सिग्मा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, पाई बाई 2, 4k सिग्मा पाई बाई 2। और देखो बेटा 4 डिवाइडेड बाई k का वैल्यू क्या पुट कर दे बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, और आंसर आपके सामने मौजूद है बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही होता है बेटा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बोलोगे कि देखो बेटा, अब यहाँ पे भी अजम्पशन हम लोग बहुत आसानी से मान सकते थे, जो इतना बड़ा स्टेप लेकर के पूरा घुमा के आए, अगर बोलोगे तो सर यहाँ पे हम आराम से अजम्पशन मान सकते थे। देखना तो बेटा, अगर ये वाला चीज़ इन्फानाइट हो जाए और इधर वाला भी चीज़ इन्फानाइट हो जाए, तो ये जो देखना, अभी चूंकि P पॉइंट पे था, P पॉइंट पे था, तो इस तरीके से बन रहा था बेटा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर ये इन्फानाइट हो जाए, देखो बेटा फिर से देख लो, ये P पॉइंट पे था, ये P पॉइंट पे था, तो इस तरह से बन रहा था। अब अगर ये इन्फानाइट हो जाए तो देखो तो बेटा, ये इन्फानाइट होते 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 कहाँ चला जाएगा, 90 डिग्री, और ये भी इन्फानाइट होते 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 कहाँ चला जाएगा, 90 डिग्री। मीन्स सर यहीं पे लिमिट अगर हम चेंज कर देते, अजम्पशन लेते हुए ई नेट बराबर 2k सिग्मा थीटा, लिमिट कहाँ, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2, तो देखो आंसर कितना आ जाता है, 2k सिग्मा पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, तो कितना आंसर आ जाता है, 2k सिग्मा पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा कि नहीं, ये वाला टर्म में पाई आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई k का क्या लिखो बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा पाई, 2 से 2 कटा, पाई से पाई कटा, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कभी भी अगर विड्थ लिमिटेशन आ जाएगा तो क्या आप यहाँ के बाद यहाँ कर पाओगे, नहीं सर, उसके बाद आपको यही प्रोसीजर में जाना होगा कि नहीं। तो एक बार प्रोसीजर सीख लीजिए, अजम्पशन तो डायरेक्टली लेने का ले लिया, समझ में आया कि P पॉइंट पे पूछ रहा था सर, ये P पॉइंट पे यहाँ पे थीटा बन रहा था, यहाँ पे थीटा बन रहा था, और इस प्लेट को आप इन्फानाइट ले लीजिएगा, इन्फानाइट ले लीजिएगा तो देखिए कहाँ तक चला गया, 90 डिग्री तक। ये देखो ना बेटा, जीरो से लेकर के कहाँ घूम गया, 90 डिग्री तक, ये भी कहाँ घूम गया बेटा, 90 डिग्री तक। तो इस तरह से आ जाएगा कि नहीं। तो सर ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसके रिजल्ट की खूबसूरती देखिए बेटा, इसके रिजल्ट की खूबसूरती देखिए कि सर अगर ये प्लेन शीट हो गया, अगर ये प्लेन शीट हो गया तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ बनेगा, वो बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सर बनेगा कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या P पॉइंट पे बना, P पॉइंट पे तो सर डिस्टेंस R था, क्या R का यहाँ पे कोई यूज आया। इस रिजल्ट की सबसे खूबसूरती यही है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा R से इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स पोजीशन से क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट होता है। सर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह, इधर भी जाओगे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पे भी चले जाओ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मींस इसका ग्राफ अगर आप देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर में, तो इसका ग्राफ ये है बेटा, ये है ग्राफ, और यही है E बराबर कितना है बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर क्या हो गया, पोजीशन। आई थिंक पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। एक बार 2D प्लेन में करा दिए, एक बार 3D प्लेन में करा दिए। तो इन्फानाइट लार्ज शीट नॉन कंडक्टिंग इन नेचर का होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, और पोजीशन से क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट हो जाता है। पूरा का पूरा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, और पूरा का पूरा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर। और एक लास्ट बेटा, अगर यही सेम सीट अगर आपके पास निगेटिव नेचर का रहा है तो सर, अगर ये सारा का सारा निगेटिव हो जाएगा तो क्या समझ में आ रहा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है सर। E जो हैगा सर फिर से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, लेकिन अंदर के तरफ, अंदर के तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चूंकि सर अगर निगेटिव होता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाना चाहिए था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चला जाता है बेटा, इधर, और इधर आ जाता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक क्लियर हो गया बेटा। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं इसका।
नेक्स्ट बेटा हम लोग 5 क्वेश्चन करते हैं अभी इनफाइनाइट सीट से रिलेटेड। अभी जस्ट फार्मूला आपको डील किए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और आपको भी पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया। तो चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया मीन्स क्यू डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यही होता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली लार्ज नॉन कॉन्डक्टिंग सीट, नॉन कंडक्टिंग सीट, इनफाइनाइट लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट के कारण यही होता है। हालांकि आपके माइंड में चल रहा है बच्चा क्लास तो बहुत जल्दी डील कर लेते हैं कि सर ये कांस्टेंट कैसे होता है, ये कांस्टेंट क्यों होता है और कैसे होता है। चलो बेटा इसको भी डील करके बता देंगे, उसमें भी टाइम लगेगा। पहले ये 5 क्वेश्चन को निकालते हैं, उसके बाद बताएंगे कि ये कांस्टेंट क्यों होता है, आखिर सर फिजिकली इसको कैसे आप समझा सकते हैं। मैथमेटिकली तो समझ में आ गया सर कि ये क्या होता है सर ये जो होता है आर डिस्टेंस से क्या होता है बेटा, इंडिपेंडेंट होता है, तो इसलिए सर ये तो कांस्टेंट आ ही जाएगा। ठीक है बेटा, आगे हम लोग चलते हैं, इसको कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के इसको हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सर क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 लार्ज नॉन कॉन्टैक्टिंग सीट। अब ये सीट है बेटा, अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक लाइन दे देगा और वो बोल देगा कि ये नॉन कॉन्डक्टिंग सीट है, और अगर इस तरह से एरो मार दिया मिस समझ जाओ कि इनफाइनाइट सीट है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सिग्मा दिया है या लेमडा दिया है, और अगर चार्ज के फॉर्म में दिया है तो ठीक है, और क्वेश्चन ही अगर बोल दिया लार्ज नॉन कॉन्टैक्टिंग सीट, लार्ज बोल दिया मतलब अपने आप इसको आपको ले लेना है बेटा इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं, अब ये क्यूब की वजह से पूरे इधर और इस साइड दोनों डायरेक्शन में क्या आंसर आएगा सर, Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हम Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से पूरा बोर्ड भर दे? यहां पे क्या पूछ रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A B C एंड D। सर रुकिए, A पे कितना होगा सर, यहाँ B पे कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। C पे भी कितना होगा सर, Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। D पे कितना होगा सर, 2a डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बोलोगे कि सर यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, हर जगह होगा Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे पूछ ही रहा B C D पे, तो हम B C D पे ही लिखे, और A पे पूछ रहा होगा बेटा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर A के लिए ये डायरेक्शन होगा, चूंकि पॉजिटिव नेचर का है तो दोनों तरफ अवे अवे आउटवर्ड। बी के लिए क्या हो जाएगा सर, रुके सर 2 की हो रहा है ना, तो हर जगह 2 की हो जाएगा, 2q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। इधर कितना हो जाएगा, 2q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। सर ये हर जगह होगा, लेकिन आप D पॉइंट पे पूछ रहे हैं, C पे पूछ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने यही लिखा है। अब देखो बेटा ये माइनस Q के कारण है, अब माइनस Q के कारण क्या चेंज आएगा बेटा, इनसाइड अंदर के तरफ आएगा। तो माइनस Q के कारण देखो बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं कितना आ जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब मैग्नीट्यूड माइनस Q लेके मत चलिएगा, क्यों, क्योंकि सर माइनस था तभी तो इनसाइड हुआ, तो डायरेक्शन तो हम दे ही दिए। अब देखो बेटा अंदर के तरफ होगा Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अंदर की तरफ होगा कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अंदर की तरफ होगा Q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए आराम से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। देखो बेटा Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट आ गया, ये आ गया 2q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पे आ गया Q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन क्या होगा सर, इधर होगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब उसके बाद बताइए क्या होगा सर, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पे क्या होगा, देखो बेटा Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इधर 2q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा, बी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सी पॉइंट पे बताइए बेटा, सी पॉइंट पे इधर क्यूब और इधर 2q, बेस तो सबका सेम रखे हैं, तो कितना हो जाएगा सर, 4q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन कहाँ होगा बेटा, इस एरो में, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी पर आइए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जब डी पर आएंगे तो क्या हो गया बेटा, क्यूब एक इधर, सर ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया, तो आंसर क्या आएगा बेटा,
2q डिवाइडेड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट। इसका डायरेक्शन देखो बेटा, डायरेक्शन ये हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया तीनों क्वेश्चन। q बाई a एप्सिलॉन नॉट 0, और इसको भी कर सकते हैं, अगर कट कुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2q डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट, 2 काट दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट c। आराम से हो जाएगा बेटा, ठीक है सर, आराम से हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी, हटाए, चलिए हो गया सर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था बेटा, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आया हुआ है। 3 लॉ कंडक्टिंग सीट, अब 4 3 के जगह पे 4 दे देगा। और एक चीज़ और चेंज कर सकता था बेटा, ये क्यू के जगह पे वो क्या कर देता है, डायरेक्टली सिग्मा। ये वाला भी क्वेश्चन आता है, कई जगह क्वेश्चन आया हुआ है, सिग्मा -2 सिग्मा 3 सिग्मा, और इधर हो जाएगा 5 सिग्मा -5 सिग्मा। क्या करोगे बेटा, ये सिग्मा के कारण इधर हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। -2 है, -2 के लिए अंदर, यहाँ भी अंदर, यहाँ भी अंदर, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी क्या होगा बेटा, अंदर 2 सिग्मा बाई। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि अगर सिग्मा के फॉर्म में देंगे तो सर और एरिया वाला टर्म हट जाएगा, q बाई a के जगह पे डायरेक्टली क्या होगा, ये और आसान हो जाएगा। आराम से समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और हर एग्जाम में आता है बेटा, हर एग्जाम में आता है ये भी क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन हर एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट एक अच्छा प्रॉब्लम है, इनफाइनाइट लार्ज प्लेट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इज लाइंग इन अ हॉरिजेंटल XY प्लेन। अच्छा, हॉरिजेंटल XY प्लेन बनाना पड़ेगा बेटा। ये देखो XY प्लेन बना दिए हम, XY प्लेन बना दिए बेटा, ठीक है, XY प्लेन बना दिए हम, ठीक है सर, XY प्लेन बना दिए। अब पार्टिकल हैविंग चार्ज, अच्छा इसका चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसका चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इज लाइंग हॉरिजेंटल XY प्लेन। अ पार्टिकल हैविंग चार्ज -Q0, एक चार्ज पार्टिकल है बेटा जो कि -Q0 है, और इसका मास क्या है बेटा, m। अ चार्ज पार्टिकल -Q0 एंड मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द प्लेट विद इनिशियल वेलोसिटी u मेक्स एन एंगल थीटा विद सीट। एकदम आसान से क्वेश्चन, मतलब सर इसका इनिशियल स्पीड ये है और इसका एंगल थीटा है। कहीं ना कहीं पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ फील आ गया होगा कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। वही इनिशियल वेलोसिटी u मेक्स एन एंगल थीटा, और थीटा भी किसके साथ बेटा, हॉरिजेंटल के साथ, u मेक्स एन एंगल थीटा विद सीट। फाइंड टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न ऑन द प्लेट, टू रिटर्न ऑन द प्लेट। पहले बात को समझो बेटा, क्या होगा टू रिटर्न ऑन द प्लेट के लिए क्या होगा। देखो बेटा, ये सिग्मा के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, हाँ सर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ क्या होगा बेटा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सुनो, -Q0 m ऊपर फेंक रहा है, तो बताओ बेटा फोर्स कहाँ पे आएगा, क्योंकि सर फोर्स क्या उसी डायरेक्शन में आएगा या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सर कंफर्म बात है कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। देखो बेटा, तो F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, अब ये साइन ले चुके हैं, यही साइन के कारण ये नीचे आया है, तो Q0 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, E, तो F कितना हो जाएगा, Q0 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स कहीं पूछ रहा है बेटा, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट एट व्हाट डिस्टेंस। अच्छा, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न ऑन द प्लेट, ये जो रिटर्न प्लेट पर आएगा बेटा, इसी टाइम को क्या नाम है याद है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। अब बेटा यहाँ पे एक टर्म दिया हुआ था नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, नेग्लेक्ट ग्रेविटी। सर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देंगे तो g का क्या होगा, ग्रेविटी रहे तो g, नॉर्मल कंडीशन में उसका g का नाम क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं है तो क्या बचा, एक्सेलरेशन बचा, मतलब 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, a। अब a कैसे निकालेंगे सर, आपको भी पता है F बराबर क्या हो जाएगा, m में बराबर क्या नॉट हो जाएगा बेटा, Q0 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, Q0 सिग्मा बाई 2m एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा, u भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, और बाई a का जगह पे क्या ले जाकर पुट कर देंगे बेटा, Q0 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2m एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया, आसान सा क्वेश्चन था सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल। समझ में आ गया होगा कि सर ये डायरेक्टली मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन पूछ रहा है। अब अगर प्रोजेक्टाइल आपके क्लियर है तो फटाफट फार्मूला यूज करिए, नहीं तो बिना फार्मूला का भी सब क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन फिर आपको लगाना पड़ेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जब आप मैक्सिमम हाइट पर अटेंड करते हैं तो सारा का सारा वेलोसिटी यहाँ पे होता है, अपर साइड में कोई वेलोसिटी नहीं होगा, सिर्फ ये होगा। मिस कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ u cos थीटा का u sin, इस सारी कॉन्सेप्ट आपको प्रोजेक्टाइल वाला यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। नीट 40 सेकंड 50 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या लगता है 40-50 सेकंड में हम इतना दिमाग लगा पाएंगे? यहाँ पे 3-3 फार्मूला यूज करके निकाल पाएंगे हाइट का फार्मूला। उसके बाद ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन भी आपको याद रखना पड़ेगा, ए या वाई इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इतना अगर सॉल्व करेंगे तब तो हो गया बेटा। वो तो यही काम ही किया है कि प्रोजेक्टाइल को और सीट को क्लब कर दिया है। तो क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो कितना हो जाएगा बेटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2g के जगह पे क्या हो जाएगा बेटा a, और क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो गया बेटा, क्यू नॉट बाई सिग्मा बाई 2m एप्सिलॉन नॉट। अब 2 से 2 काट करके ऊपर चला जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो जाएगा सर। थर्ड रेंज, थर्ड क्या रहा है बेटा, रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, एट व्हाट डिस्टेंस विल स्ट्राइक द प्लेट। तो यहाँ यही वाला डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, रेंज। कितना दूरी पे जा करके ये गिरेगा। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा, जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई ए, मीन्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, क्यू नॉट सिग्मा डिवाइडेड बाई 2m एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बोले हुए कि सर अगर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन अगर हमको फार्मूला याद नहीं होता तो क्या ये सॉल्व नहीं होता। हम तो बता दिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a से, और ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, यही चारों मिला करके तो ये तीनों फार्मूला निकाले थे प्रोजेक्टाइल में। और फिर से निकाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो आप समझ जाओ बेटा फिर सिलेक्शन मुश्किल है, आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी ही पड़ेगी। और प्रोजेक्टाइल तो हमेशा से क्लब करता है इस इलेक्ट्रोस्टैट के साथ, इसलिए इसका फार्मूला हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है बेटा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये है। ये क्या बोलना अच्छा मिट गया ना, यहाँ पे कैविटी इन बिटवीन में है, इन बिटवीन कैविटी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कैविटी है। और यही क्या है बेटा, इन्फानाइट लार्ज सीट है। यही क्या है बेटा, इन्फानाइट लार्ज सीट है। यहाँ पे दिया हुआ था इन्फानाइट लार्ज सीट, कैविटी इन बिटवीन, इसके बीच में कैविटी है। और ये डिस्टेंस पूछ रहा, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट में 3-4 क्वेश्चन है जहाँ पे देखिए इसका टेक्निक क्या होता है सॉल्व करने का, आराम से आपको भी समझ में आ जाएगा। सर इसका टेक्निक ये होता है सॉल्व करने का, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे, तो ई सीट के कारण आ जाएगा और प्लस ई कैविटी के कारण आ जाएगा। इसी तरीके से ई सीट के कारण आ जाएगा और कैविटी के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आ जाएगा। तो देखो पहले किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर इसका सिग्मा है बेटा तो सीट के कारण पी पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोल दोगे सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे भाई पूरा रहता तब ना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता, ये तो बीच में कैविटी है। बीच में क्या है बेटा, कैविटी है। कैविटी है तो बीच में कैसे होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं सर। अगर ये पूरा का पूरा इस तरीके से सीट रहता तब ना इसका आता एक्स डिस्टेंस पे लीजिएगा भी तो कितना आ जाएगा बेटे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये बीच में तो कैविटी है ना, अब बीच में कैविटी है तो क्या दिक्कत आएगा। रुकिए सर देखिए टेक्निक क्या है बेटा, पूरा का पूरा मान लो कि कैविटी नहीं है, पूरा का पूरा कैविटी मान लो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब कैविटी नहीं था तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जब कैविटी नहीं था तब की बात कर रहे हैं। अब तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया, ये तो कैविटी नहीं था, यहाँ पे पूरा का पूरा सीट था। अब एक माइनस गोला को ला करके बेटा माइनस निगेटिव चार्ज, देखो बेटा ये निगेटिव 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 ला करके जो माइनस सिग्मा को ला करके यहाँ पे दोनों को जोड़ दो, ये पूरा कंप्लीट देखो बेटा समझ में आ जाएगा आपको। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव में, पूरा का पूरा पॉजिटिव में, पूरा का पूरा पॉजिटिव में एक इतना छोटा का निगेटिव गोला मारोगे माइनस सिग्मा और ये है प्लस सिग्मा। देखो तो बेटा दोनों को जोड़ दोगे तो ये आंसर आ जाएगा कि नहीं।
हाँ सर एग्जैक्टली आ जाएगा। पहले पूरा मान लो, जब पूरा माने तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और निगेटिव डिस्क के कारण यहाँ पे कितना होगा अब याद है? अच्छा अभी तो आपको डिस्क भी हम नहीं पढ़ाए हैं ना, शिट डिस्क नहीं पढ़ाए हैं, इसी कारण से आपको दिक्कत आ रहा होगा। तो चलो अभी हम जस्ट बता देते हैं, डिस्क के कारण होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है बेटा डिस्क के कारण। कोई दिक्कत नहीं, कोई हेडेक मत लोगे। कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना कि पूरा का पूरा सीट लेना है और निगेटिव डिस्क को ला करके ऐड कर देना है। और याद रखना बेटा ये सिग्मा माइनस सिग्मा होगा यहाँ पे, क्यों? चूंकि हम साइन वगैरह कुछ नहीं देख रहे, हम लाए और एक यहाँ पे ला करके निगेटिव गोला को ला के चिपका दिए, तो अपने आप ये कैविटी हो जाएगा कि नहीं? तो सीट के कारण तो हमको पता है, और कैविटी में जो डिस्क है, डिस्क जब आएगा निगेटिव गोला का तो उसका हो जाएगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से बोला है, ये आता भी जस्ट प्रूफ करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको जस्ट प्रूफ करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जब सबको सॉल्व करोगे तो ये और ये क्वांटिटी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आया ना कि सर सीट में या कहीं पे भी कैविटी होगा, सबसे पहले कंप्लीटली उसको फिल्ड कर दो और निगेटिव ला करके उसके साथ ऐड कर दो। ऐड करेंगे निगेटिव के साथ तो अपने आप सिग्मा के जगह पे माइनस सिग्मा होकर के यहाँ पे देखो तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? मतलब हमको माइनस नहीं करना पड़ा, सिग्मा के जगह पे माइनस सिग्मा लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये माइनस हो जाएगा कि नहीं बेटा? हाँ सर समझ में आ गया। ऐसे ऐसे 4-5 प्रॉब्लम अभी और आएंगे, ठीक है। थोड़ा डिस्क का हेडेक था, कुछ बिल्कुल सोचोगे मत, जो लिखवा दिए हैं डिस्क का वही होता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रूफ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा, ये एक अच्छा ये लेमडा दिया है, देखो बेटा अब यहीं से समझना होगा कि ये लेमडा दिया है मतलब ये वो वाला है सर, इनफाइनाइट वायर का बात है। इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता था सर 2k लेमडा बाई आर, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है सर। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन क्यू चार्ज, ये वाला क्यू, अच्छा ये क्यू एम रखा हुआ है r1 डिस्टेंस पे, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा बेटा, और ये क्यू चार्ज पे फोर्स भी लगेगा, फोर्स लगेगा तो ये r1 डिस्टेंस से r2 डिस्टेंस चला जाएगा, कुछ ना कुछ एक्सेलरेट होकर के चार्ज रीचेज टू r2। अच्छा वेलोसिटी बताना है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन चार्ज रीचेज टू r2, मतलब यहाँ का वेलोसिटी आपको डिस्कस करना है, ठीक है सर। एफ बराबर क्या होता है बेटा? Q इंटू ई, तो Q इंटू 2k लेमडा डिवाइडेड बाई, अब सर डिवाइडेड बाई क्या रखेंगे? डिवाइडेड बाई क्या रखेंगे? क्योंकि सर R1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और था, R2 पे कुछ और हो जाएगा, R1 पे R1 हो जाएगा, R2 पे R2 हो जाएगा, लेकिन सर बीच में भी तो हमेशा चेंज हो रहा होगा, हर जगह फोर्स चेंज हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका चेंज हो रहा है। तो हम क्या कर लिए बेटा, मान लेते हैं x डिस्टेंस पे कितना होगा, x डिस्टेंस पे कितना होगा सर? 2k लेमडा डिवाइडेड बाई x, कोई दिक्कत नहीं। f बराबर क्या होता है बेटा? m में बराबर क्या हो गया? 2kq लेमडा डिवाइडेड बाई x, तो a बराबर कितना हो गया बेटा? 2kq लेमडा डिवाइडेड बाई x। अब कभी भी ध्यान रखना बेटा, a का फॉर्मूला होता है dv बाई dt, वेलोसिटी निकालना है। क्या टाइम का कुछ भी यहाँ मेंशन है? टाइम के बारे में कोई भी डिस्कशन है? नहीं सर। ए का रिलेशन किसके साथ है? एक्स के साथ। तो लो बेटा dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, देखो तो बेटा dx dx कट जाएगा, तो dx कट गया, तो अब बताओ क्या हो जाएगा बेटा? dx बाई डी टी को क्या बोलते हैं? v, और v के बाद क्या आ गया? dv बाई डी एक्स। सर क्यों यूज किए हैं ऐसा? इसलिए कि a का रिलेशन x के साथ पूछ रहा है, तो a बराबर क्या लिख रहा है बेटा? dv बाई डी एक्स। क्यों नहीं dv बाई डी टी पुट किए? न टाइम मेंशन है न टाइम निकालना है, तो v dv बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया बेटा? 2kq लेमडा डिवाइडेड बाई x। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो v dv बराबर क्या हो गया बेटा? 2kq लेमडा डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पे चला जाएगा बेटा dx। सर लिमिट कर दीजिए, क्या कर दे सर यहाँ पे? सर 0 से लेकर के v, क्यों सर? यहाँ पे तो रुका हुआ था, अब फोर्स लगना शुरू हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी, तो जब ये यहाँ पे था तो ये r1 था, और ये क्या था बेटा? r2 था। ये क्या था? r2 था, और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन यहाँ ही नहीं, यहाँ से आ जाएगा r1 से लेकर के r2 तक। लिमिट समझ में आ गया? सर यहाँ पे तो 0 था वेलोसिटी, यहाँ पे v पूछ रहा, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या था? r1, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या था बेटा? आपका r2 था। अब देखो बेटा v dv का भी आपको पता है v² बाई 2 होता है,
जीरो से लेकर के v तक, 2 बाहर, k बाहर, q बाहर, लेमडा बाहर, अंदर में क्या बचा बेटा, अंदर में देखो बेटा इधर का dx बाई x, कहाँ से कहाँ, r1 से लेकर के r2 तक। अब ये अभी इंटीग्रेशन कराए थे जस्ट, dx बाई एक्स का क्या हो गया बेटा ln x, लिमिट कहाँ से कहाँ, r1 से लेकर के r2 तक, और इधर क्या हो गया बेटा v स्क्वायर बाई 2, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया 4kq लेमडा, और ये क्या हो जाएगा बेटा ln r2 माइनस ln r1, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इसका एक फार्मूला जस्ट बताए थे 4kq लेमडा ln r2 डिवाइडेड बाई r1, तो इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट 4kq लेमडा ln r2 डिवाइडेड बाई r1। अब k को तोड़ना है तो k बराबर क्या हो जाता है बेटा, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, q लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 डिवाइडेड बाई r1, ln r2 डिवाइडेड बाई r1। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट करिए बेटा। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उस क्वेश्चन को भी करा देते हैं, जल्दी करिए उसको। एक चीज़ और छूट रहा बेटा, हाँ याद आ गया, ए बराबर देखो तो बेटा यहाँ पे m भी तो छूट रहा है ना, ए बराबर m, m कहाँ चला जाएगा नीचे में, m यहाँ पे भी m, ये यहाँ पे भी m, 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 m पाई एप्सिलॉन नॉट, दिमाग में आ गया कि m पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 2 4k, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। m छूट रहा था बेटा, यहाँ पे m भी तो डिवाइड होगा ना, एक्सेलरेशन बराबर m। ऑनलाइन में यही सब प्रॉब्लम होता है कि अगर क्लास में छूटता है तो बच्चे तुरंत बता देते हैं कि सर m छूट रहा, अब यहाँ पे खुद को एनालाइज करना पड़ता है, क्योंकि ये 5 साल से क्वेश्चन करा रहे हैं तो हमको पता चल चुका होता है कि कुछ ना कुछ क्वांटिटी छूट रहा है, या k के टर्म में लेकर के आते हैं या तो पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म में लेकर आते हैं। आज बेटा सिंपल सा बात था, m हर जगह डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया किस तरह। देखिए क्या है, देखिए क्या है, थोड़ा सा टाइम बर्बाद होगा। चलिए, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक, फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक एंड टाइम ऑफ स्ट्राइक सोन इन फिगर। मतलब अब देखो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज, अच्छा ये क्या है, इन्फानाइट लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट, और किस नेचर का है बेटा, इलास्टिक की नेचर का होगा, या परफेक्टली इलास्टिक ही बोलना चाह रहा है। मतलब अगर टकराएगा तो सेम डिस्टेंस फिर से ट्रैवल करेगा, टकराएगा सेम डिस्टेंस फिर से ट्रैवल करेगा। पता है ना, 2 तरह का कॉलिजन होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ई का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई करता है, ये एक के लिए होता है 1, दूसरे के लिए होता है 0, बाकी सभी कॉलिजन के लिए ई का वैल्यू कहाँ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, समझ में आ गया होगा वहाँ पे हम कहाँ डील करना चाह रहे हैं। तो सर ये इन्फानाइट लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट इलास्टिक इन नेचर का हो गया। देखिए सर कॉन्सेप्ट देखो बेटा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और अब फोर्स किधर लगेगा, चूंकि निगेटिव नेचर का है तो फोर्स इधर जाएगा, तो फोर्स के कारण ये ब्लॉक इधर जाते जाते टकराएगा कि नहीं बेटा, पक्का टकराएगा। क्यों, चूंकि फोर्स इधर लग रहा। तो बताओ बेटा F बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब इंटू ई, सीट है बेटा तो क्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। F बराबर क्या होता है बेटा, m में बराबर क्या हो जाएगा, q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो A बराबर क्या हो जाएगा बेटा, q सिग्मा डिवाइडेड बाई 2m एप्सिलॉन नॉट। देखिए बेटा क्या कोई वेरिएबल है कि यहाँ पे कांस्टेंट है, q कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, मतलब ये वैल्यू क्या दे दिया बेटा, आपका कांस्टेंट वैल्यू दे दिया। क्या एक्सेलरेशन पूछ रहा था, नहीं सर। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक एंड टाइम ऑफ स्ट्राइक सोन इन फिगर, यहाँ पे पूछ रहा स्पीड क्या होगा l डिस्टेंस में, तो सर कर लेते हैं, v स्क्वायर बराबर क्या होगा, v पूछ रहा है ना स्पीड, 2as, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2al, तो 2 इंटू a कितना हो गया बेटा, q सिग्मा डिवाइडेड बाई 2m एप्सिलॉन नॉट इंटू l, ये 2 से 2 कटा, तो बेटा v बराबर क्या आ गया, v बराबर आ गया q सिग्मा l डिवाइडेड बाई m एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं, q सिग्मा l डिवाइडेड बाई m एप्सिलॉन नॉट। अब क्या बोला, फाइंड टाइम पीरियड
फाइंड टाइम पीरियड ऑन इन्फानाइट सीट नॉन कंडक्टिंग इन नेचर है ऑफ एसिलेशन। बोला टाइम पीरियड क्या होगा, अरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही तो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, 2L डिवाइडेड बाई V, हाउ मच डिस्टेंस टू बी कवर डिवाइडेड बाई इट्स वेलोसिटी। चूंकि परफेक्टली इलास्टिक था इसलिए बेटा कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो 2L डिवाइडेड बाई V, तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, V का सर जो आंसर है उसको उल्टा लिख दीजिए, m एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा बेटा ऊपर, m एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या बच जाएगा बेटा Q सिग्मा L। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा T बराबर √2 m एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई Q सिग्मा। क्यों सर, ये L अंदर में जाएगा तो L स्क्वायर हो जाएगा, L से L कट जाएगा। ये आपका क्या आ गया बेटा, टाइम पीरियड। इस तरीके से हम लोगों ने आज डील किया इनफाइनाइट सीट को, लाइन चार्ज को, नॉन कंडक्टिंग इन नेचर को, ये सारा का सारा डिस्कशन हुआ बेटा। चलो लेक्चर नंबर 5 फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।